हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे क्यूट से चैनल पढ़ाई आसान है। तो इसी पढ़ाई को आसान बनाते हुए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि पढ़ने में मजा भी आएगा। तो यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक है और उससे रिलेटेड ये एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पेन पेंसिल ले लिया आप लोगों ने, पेन पेंसिल रफ कॉपी कुछ भी छूटा हो तो लेके आ जाइए। वीडियो पॉज कर दीजिए और आराम से बैठ के आप इस टॉपिक को देखिए। तो बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज पढ़ेंगे कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाल लीजिए फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किसी चार्ज पे क्या होता है, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू चार्ज। तो बच्चों, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ये, और इस पे कोई चार्ज है, अंदर कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ये होती है फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज क्यू। तो इतना समझ में आया, ये चीज समझ लीजिए, बस हो गया आपको। ये आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज क्या करना है, सिंपल सी चीज है। इसको मैं रफ करता हूं, इसको आप लिख लीजिए। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्यू चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अंदर चार्ज किस तरह मोशन करता है। ठीक है, मोशन कैसे करता है, मतलब यहां, मतलब इसके अंदर जैसे ही इंटर करेगा तो वो मूव कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, समझ में आ रहा है इतना, हाँ कि ना, इतना आ गया। तो अब देखिए हम लोग यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैसे, देखिए क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए यहां पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ डायग्राम बनाने वाले हैं जो आप अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन डायग्राम बनाने वाले हैं। पेन पेंसिल कॉपी ले आए हैं, क्योंकि अगर इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ये है कोई, मैं मान लेता हूं कुछ, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, हाँ कि ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ कि ना, इतना मैंने मान लिया। चलिए इसको मैं फिर से रब कर देता हूं, फिर से मैं बनाता हूं। ये कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। देखिए ये है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हो गया ये पॉजिटिव। और इसकी हमें लेंथ मान लिया, चलिए पॉजिटिव है, और नीचे मैं मान लेता हूं कोई नेगेटिव होगा। क्या होगा, नीचे कोई होगा, ये कोई क्या होगा बच्चों, कोई नेगेटिव होगा, हाँ कि ना, ठीक ठाक बन गया है। हाँ, ये कोई मैं नेगेटिव मान लेता हूं बच्चों कि ये कोई नेगेटिवली चार्ज नीचे कोई प्लेट है, मेटालिक प्लेट। ठीक बच्चों, इतना समझ में है। इसकी जो डिस्टेंस है, जिसकी जो लेंथ है, मान लेते हैं कुछ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, x है। क्या है बच्चों, कुछ x डिस्टेंस है। क्या है, कुछ x डिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है, सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्या करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, हाँ कि ना। देखिए ये पॉजिटिव है, हाँ कि ना, ये पॉजिटिव है कि नहीं, यहां से पॉजिटिव यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, हाँ कि ना, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, हाँ कि ना बच्चों, ऐसे ही आता जाएगा। ये मुड़ रही है लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ रही है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा मुझसे ऊपर नीचे बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। ये x डिस्टेंस की है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, चलो ये तो बहुत बढ़िया की बात है, पर इसी वक्त मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या लिया मैंने, एक कोई इलेक्ट्रॉन लिया है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया E1 से, और मास में मान लेता हूं इसका कुछ क्या है, M1 है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इसका मास है M1 या M ले लेते हैं, M मास है और E1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसको क्या कर रहे हैं हम, इंटर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या करेंगे अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इसको इंटर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हाँ कि ना। अब सोचने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां मूव करेगा, क्या नेगेटिवली चार्ज पे मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज के। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, हाँ कि ना। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। तो धीरे धीरे जैसे 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 मूव करने जाएगा, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होता जाएगा, डिफ्लेक्शन आता जाएगा, ऐसे 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 आएगा, फिर ये निकल जाएगा, और जिस एंगल से निकलेगा उसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहेंगे। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, जो ये पूरा है पोर्शन, इस टॉपिक में ये पूछता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हुआ। क्या हुआ बच्चों, यहां से ये निकला और ये सीधे गया और फिर ये ऐसे निकल गया, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ये ऐसे निकल गया, पूछता है कि ये जो ये है हमारा, ये जो बन रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जिस एंगल से निकला है ये थीटा एंगल, ये थीटा क्या है, तो इन सब को जानेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस तो x ही कवर किया है इन x डायरेक्शन, हाँ कि ना, यहां तक तो x डिस्टेंस थी यहां से, हाँ कि ना। पर इसने क्या किया है, यहां ऐसे ऐसे मूव करते 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 कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है, और ये डिफ्लेक्शन किसमें है, y डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां पे तो y की जो y डायरेक्शन में जो मोशन था, y डायरेक्शन में जो मोशन था, वेलोसिटी थी, वो तो 0 थी, हाँ कि ना। जैसे 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 ये बढ़ता गया, कुछ डिस्टेंस ऊपर ये उठता गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इन y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है बच्चों, बताओ। वो है y डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। ये देखिए यहां पे लिखा y डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ तो इसकी यही थी, हाँ कि ना। अगर ये प्लेटें ना होती है तो यहां से सीधा आके यहां पे रुक जाता, हाँ कि ना। तो ये सिर्फ x डायरेक्शन में होता, y डायरेक्शन में ना होता। तो ये कुछ y डिस्टेंस क्या हुआ है, डिस्टेंस क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। समझ में आया, इतना समझ में आया। ये हम लोग इसे डॉट डॉट से 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 रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको, हाँ कि ना, इतना समझ में आया डायग्राम, समझ में आया। बस हमें इतना ही समझना था और ज्यादा कुछ नहीं। क्या है, ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इसकी डिस्टेंस x है। यहां से हमने क्या किया, किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मूव कराया, मूव क्या, अंदर ढकेला, ठीक है, मूव कराया। अब देखिए जब मैंने कुछ वेलोसिटी से इसको v0 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से अंदर डाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा। और फोर्स, यहां पे ये फोर्स वर्ड याद रखिए, जो फोर्स है वो फोर्स कहां लग रही है, फोर्स क्या x डायरेक्शन में लग रही है, नहीं, फोर्स लग रही है y डायरेक्शन में। ये शब्द जो मैं बोलने वाला इसको याद रखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। इसका मतलब y डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कुछ, y डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कुछ, इसका मतलब y डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा, हाँ कि ना बच्चों, इतना समझ में आया। तो हमने इसको भेजा, इसको कितनी वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं क्या है, v0 के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पे कहीं लिखा होगा मैंने, इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v0, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर है किसके, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, हाँ कि ना। अब मैं ये ऊपर का पोर्शन पूरा क्या करने वाला हूं, रब करने वाला हूं, ठीक है। ये पोर्शन सब मैं रब करने वाला हूं, इसको पूरा अच्छे से आप लिख लीजिए टॉपिक। अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत आपको होगी बच्चों, और मैं चाहता हूं आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप क्या करिए, अब अच्छे से लिख लीजिए, हाँ कि ना। ये लिख लिया अब आपने,
अब देखिए यहां पे अब हम लोग देखना शुरू करेंगे, मोशंस निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या होगा। मैंने जैसा कि आपको एक चीज पढ़ाई क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। अब आप ये सब बातों को याद लिख लीजिए इंग्लिश में। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर इट विल अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, सो द डिफ्लेक्शन, समझ रहे हैं, अट्रैक्ट करेगा ये, हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि होगा F इज इक्वल्स टू QE। अब देखिए यहां पे हम लोग सॉल्व क्या करने वाले, हम लिखने वाले हैं। देखिए क्या, जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे मैं अब आपको लिखवा ही देता हूं कि लिखिए इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज particle, so it moves towards positive charge plate। ये प्लेट मान लेते हैं कोई है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर ये मूव कर रहा है, यहां पे मूव कर रहा है, हाँ कि ना, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, देयरफॉर देखो इलेक्ट्रॉन will experience some force, हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब वो फोर्स क्या होगा, हमें पता है F इज इक्वल्स टू QE होता है, E इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे Q कौन सा बिहेव कर रहा है, E1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो E1 एंड दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितनी हो जाएगी बच्चा, F इज इक्वल्स टू E1 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू फोर्स F इज इक्वल्स टू E टाइम्स कैपिटल E, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, हाँ कि ना, प्रोड्यूस होगा कि नहीं बच्चों, होगा नहीं कि नहीं। अब एक्सेलरेशन जब हमने पढ़ा, अब यहां पे लिखना है, ठीक है, एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, हमें पता है F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहां से हमारा क्या निकल जाए, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इन y डायरेक्शन हमने देखा, ये सब अगर मैं y कर दूं यहां पे तो कुछ गलत नहीं, ठीक है बच्चों। फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Fy अपॉन m। फोर्स इन y डायरेक्शन क्या है, E1 और E अपॉन m, सही है कि नहीं। एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों हमारा, E1 दिस अपॉन m। अब बहुत ज्यादा ब्लैक पेन यूज कर लिया हमने, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्लैक की जगह ब्लू यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, तो घुमा फिरा के अब मैं इसको क्या करूं, रब कर दूं कि ना करूं, क्या मैं इसको ऊपर वाला रब कर देता हूं, ठीक है। ये बहुत मेन चीज है अभी आपको समझ में। इतना अगर आपने डायग्राम अच्छे से लिख दिया है तो मैं इसे रब कर सकता हूं, बट देन ऑल्सो मैं अभी इसे रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये चीज मैंने निकाल दिया, हाँ कि ना। अब हम क्या करेंगे, मोशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि एक्स एक्सिस में किस तरह का मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में किस तरह का मोशन हो रहा है, और इन मोशंस की वजह से क्या क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब डालिए आप क्या, यहां पे डालिए आप मोशन इन, देखिए यहां पे डालिए मोशन इन एक्स एक्सिस एंड मोशन इन वाई एक्सिस, ठीक है। इतना डाल दीजिए आप। अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा मोशन के लिए। अब यहां पे भी हम लोग यूज करेंगे SY, यहां पे X ले लीजिए, इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ
80 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये हमें हर चीज दे देगा, क्या क्या चाहिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, यहां पे ब्लैक पेन यूज करते हैं, यहां पे अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा क्या क्या चीजें हमें निकालनी है। यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, एस एक्स मतलब डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है एक्स, तो यहां पे एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स एक्सेस पे एक्स, हाँ कि ना। दूसरी चीज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी नॉट, तो यहां से हम लोग को वी नॉट भी मिल गया। टाइम जो है वो टाइम हमें नहीं पता है, तो टी एक्स हमें नहीं पता है। अब एक चीज आप याद रखिए, जितना समय यहां से यहां जाने में लग रहा है इसको, उतना ही समय इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इतने ऊपर जाने में लग रहा है। मतलब समझिए अब आप बात को, कि जितना समय इस इलेक्ट्रॉन को एक्स डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, उतना ही समय इसको y डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आपको, कि मतलब अगर ये इतना बढ़ा, ठीक है, देखना यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये कुछ लेस देन एक्स कवर किया, हाँ कि ना, लेस देन एक्स कवर किया, और यहां पे क्या किया है लेस देन वाई कवर किया, कुछ डिस्टेंस लेस देन वाई कवर किया है, लेस किया है, यहां पे लेस देन एक्स है, इतना जो डिस्टेंस कवर किया है, और यहां पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो लेस देन एक्स कवर किया है, हाँ क्या। सिमिलरली जैसे 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 ही एक्स कवर करेगा डिस्टेंस, वैसे ही वाई भी कर लेगा। इसका मतलब जो समय लग रहा है, समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अगर नहीं आया रिवाइंड करिए, क्या मैंने कहा कि जितना समय x डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, उतना ही समय इसे y डिस्टेंस भी कवर करने में लग रहा है, समझ रहे, क्योंकि जब मैंने ऐसे में फेंका यूं जा रहा है, देखिए यहां पे गया तो इतना x डिस्टेंस कवर किया, यहां पे गया तो इतना डिस्टेंस, यहां पे गया तो इतना डिस्टेंस, यहां पे गया तो इतना डिस्टेंस। अब जब यहां पे चला जाएगा ये, तभी तो x डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अब समझ में आया। अब देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां पे हमें टाइम नहीं पता, इसका मतलब यहां पे एक चीज हम कह सकते हैं, यहां पे एक चीज नोट कर सकते हैं, टाइम इन एक्स इज इक्वल टू टाइम इन वाई। जितना टाइम एक्स डिस्टेंस कवर करने में लगेगा, उतना टाइम वाई डिस्टेंस कवर करने लगेगा, ठीक है, इतना हमें पता चाहिए। एक्सेलरेशन कोई हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, कोई फोर्स लग रहा था नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑन एक्स भी क्या है जीरो, हाँ कि ना। अब यहां से जब हम लोग ये फॉर्मूला करेंगे, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों, ठीक है, इस फॉर्मूला यहां पे एक्सेलरेशन नहीं हटाते हैं, ठीक है। यहां पे जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या है एक्स, यू की वैल्यू क्या है यू नॉट, टी वी नॉट, वी नॉट, टी की वैल्यू क्या है टी एक्स में ले लेते हैं। एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो, 1/2 जीरो, टी का स्क्वायर, तो ये पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जीरो। तो टी एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, एक्स अपॉन वी नॉट। इसका मतलब अगर टी एक्स की वैल्यू वी ये है एक्स अपॉन वी नॉट, तो टी वाई की भी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, एक्स अपॉन वी नॉट ही होगी, ठीक है। पर यहां पे ना लिख के आप उसे वहां लिखिएगा, क्योंकि ये पोर्शन एक्स मोशन में है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो s है, ये चीज अब रफ कर दूं मैं, ये चीज यहां पे रफ कर दूं मैं, हाँ कि ना। अब यहां पे एक चीज देखने वाली है कि एस वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। यहां पे हमें जो एस एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एस वाई जो मिलेगा, एक्स नहीं, वो हमें वाई मिलेगा, हाँ कि ना। इनिशियल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी जो यू एक्स है, यू वाई है, वो हमारी क्या है जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं थी, समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं थी, हाँ कि ना, समझ में आया। अब देखिए वी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है यहां पे, ये देखिए यहां पे हमने निकाला था, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है हमारा, E1 कैपिटल ई अपॉन एम, हाँ कि ना, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक, इतना हो गया हमारा। टाइम क्या था हमारा, टाइम फॉर एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू टाइम फॉर वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट, हाँ कि ना, जो कि मैंने यहां से निकाला हुआ है। अब देखिए जब हम लोग इसे यूज करेंगे तो एस की वैल्यू क्या है वाई। एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा ये वाई डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है, तो हम लोग यहां से निकालेंगे। अब देखिए यहां से हमें वाई मिल गया, वाई इज इक्वल्स टू
यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 1/2। एक्सेलरेशन कितना था बच्चों हमारा, बताइए। एक्सेलरेशन था हमारा E1 कैपिटल E अपॉन M, हाँ कि ना, कैपिटल E अपॉन M, और T स्क्वायर है यहां पे, क्या है, यहां पे क्या है हमारा T स्क्वायर है। तो यहां पे हमारा T स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा T हमारा ये है, हाँ कि ना। T हमारा क्या है बच्चों, T हमारा क्या है, X है, X अपॉन V0, हाँ कि ना। इतना समझ में आया, हाँ कि ना, बताओ इतना समझ में आया, X अपॉन V0 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया, हाँ कि ना। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पे हमें हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 E कैपिटल E अपॉन M, T स्क्वायर अगर यूज किया है तो x का होल स्क्वायर, V0 का होल स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि y डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज 1/2 E1 कैपिटल E x स्क्वायर अपॉन m टाइम्स ऑफ V0 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूं, इसको रब कर दूं कि ना करूं, बताओ। अब मैं इन सबको रब कर दूं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इन सबको आप लिख लीजिए अच्छे से, इन सबको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसे अच्छे से लिख लीजिए आप। इतना समझ में आ गया बच्चों, हाँ कि ना, बताओ इतना समझ में आया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इन सब को अब मैं रब कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अब हमने ये चीज निकाल ली, y इज इक्वल टू 1/2 E1 E कैपिटल E x स्क्वायर M V0 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, इतना हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज पूछी जाती है कि ये निकालिए आप, क्या है, y डिस्प्लेसमेंट निकालिए, ये y डिस्टेंस निकालिए जो कवर किया गया। और दूसरा पूछता है एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये अब हम लोग ये निकालने वाले हैं, क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो बच्चों हमें लगता है ज्यादा लेंदी, ज्यादा समय हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस के बारे में। ये भी बहुत हलवा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में कवर हो जाएगा, बहुत ही सरल है। मैं डिटेल में हर अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कितनी जल्दी कवर हो जाए, पर आप लोग को समझाना रहता है। तो इसलिए बच्चों ये टॉपिक इतना कवर हुआ, बस एक छोटा सा टॉपिक है जो रिलेटेड है एंगल ऑफ इमरजेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं और हो जाएगा ये वीडियो खत्म। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान दीजिए।